हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग टेक्निकल लर्नर गाइड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप, मैंने इसके पहले बताया था कि ऐप के थ्रू आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन इसमें जो है आपको कंप्लीट रहेगा कि आप किसी कंप्यूटर के थ्रू अगर देते हैं तो क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। मैंने इसके पहले ऐप गाइड बताया था, अभी ये टेक्निकल लर्नर गाइड है। तो इसके पहले मैंने एग्जामिनेशन गाइड जो जो उसके बारे में बताया था, सैम्पल पेपर बताया था। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है, और उसके बाद जो है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम क्या करना है आपको, और आफ्टर द एग्ज़ाम क्या करना है। ये 3 पॉइंट जो है इसमें हम लोग क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको जो है 2 गाइडलाइंस दिए गए हैं यहाँ पे टोटल निबोस के द्वारा। फर्स्ट जो है वो टेक्निकल लर्नर गाइड है, सेकेंड जो है लर्नर गाइड है जो कि एग्ज़ाम के लिए है। तो आप ये दोनों को ज़रूर एक बार पढ़ें। मैंने इसके पे वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया था, फर्स्ट वीडियो मेरा इस पे ही था। अभी ये टेक्निकल लर्नर के बारे में बता रहा हूँ। ये जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसी आप लिंक पे जाके आप ये सारी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस डॉक्यूमेंट टेक्निकल लर्नर गाइड फोकस ऑन प्रैक्टिसाइजिंग of accessing, completing and submitting your ऑन बुक एग्जामिनेशन यूजिंग निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म। तो ये आपको 3 चीज़ प्रैक्टिसाइजिंग कराता है, एक्सेसिंग, कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग। तो आपको जो है वी रिकमेंड दैट यू डाउनलोड बोथ डॉक्यूमेंट एज पार्ट ऑफ योर ओपन बुक एग्जाम। दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे जो है आपको एग्ज़ाम देना है। तो आइए मैं पहले बता दूं, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि वो है योर एग्ज़ाम जर्नी। आपकी पूरी एग्ज़ाम जर्नी कैसे होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, मैं बता दूं। तो सबसे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अपने जो लर्निंग पार्टनर रहेगा, जैसे कि आप ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप से अगर कर रहे हैं, या जो है एक से कर रहे हैं, या आपको बहुत सारे जो है आपको इंस्टीट्यूट है जो करवाता है, तो वो आपके लर्निंग पार्टनर हैं। तो उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, और लर्निंग पार्टनर को आपको एक एक्यूरेट ईमेल एड्रेस देना है। तो उस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है, एक ईमेल आएगा कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। और उसके बाद यू विल रिसीव एन ईमेल confirming that you have been registered to the open book examination। तो आप रजिस्टर्ड हो गए, इस तरह से आपको ईमेल आएगा, आप ईमेल चेक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिवाइज एंड प्रिपेयर फॉर योर ओपन बुक एग्जाम। तो आप जो है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे, और इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स दिए गए हैं, मतलब कैसे तैयारी करना है, सैम्पल पेपर कैसे होगा। तो वहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद आपको एक्सप्लोर द निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म 3 डे बिफोर जो है आपको मिलेगा। 3 डे बिफोर ओपन बुक एग्जाम यू विल रिसीव एन यूनिक यूजर नंबर और एक टेम्पोररी पासवर्ड आपको मिलेगा 3 दिन पहले। द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, उसी ईमेल एड्रेस से जो आपने दिया है, और वहाँ पे जाके आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। जो टेम्पोररी दिया रहेगा उसकी जगह पे न्यू, और फेमिलाइज योर सेल्फ विद द प्लेटफॉर्म। और आपको वहाँ पे देखना है कि कहाँ क्या चीज़ है, ताकि आप फेमिलर हो सके, आपको पता हो सके, आप मतलब फ्रेंडली हो सके उससे। उसके बाद जो है उसके बाद आप आते हैं एग्ज़ाम डे। आपको 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम डे में 9 BST। BST क्या होता है, ब्रिटिश जो टाइम है उसको हम 9 BST बोलते हैं। तो अगर ये जो है इस पे मैं बताता हूँ आगे। द ओपन बुक एग्जाम क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन द निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म। यू हैव 24 आवर टू कम्प्लीट। आपको 24 आवर टू कम्प्लीट के लिए रहेंगे एग्जाम। आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और आपको जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर का टेम्पलेट मिल जाएगा, और आपको डाउनलोड करने हैं, और उसको जो है आपको लिखने हैं। तो उसके बाद आपको सबमिट करना है 24 आवर बाद में। और जब आप सबमिट कर लेंगे, उसके बाद होगा क्लोजिंग इंटरव्यू। ये क्लोजिंग इंटरव्यू, उसके बाद ये कौन कराएगा, आपका लर्निंग पार्टनर जो है अरेंज कराएगा। आप जिस लैंग्वेज में चाहें, जो जिस लैंग्वेज में आप फेमिलर हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि हिंदी में। तो आप जो भी आप लैंग्वेज करना चाहते हो उसमें वो इंटरव्यू करवाएगा। और उसके बाद 50 डेज के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका ईमेल पे रिजल्ट आएगा। तो ये हुआ पूरा जर्नी एग्जाम का। तो आइए एक बार इसका पूरा व्यू देख लीजिए। तो कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, और ये 6 स्टेप।
तो 6 स्टेप में आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं आगे। सॉरी, ये 7 स्टेप में टोटल कंप्लीट हो जाता है। ये हुआ पूरा उसका। आप डाउनलोड कर भी देख सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो है उसके बाद बिफोर द एग्जामिनेशन आपको क्या करना है। तो जब आप बिफोर एग्जामिनेशन आपको क्या करना है कि आपको तो लॉगिन डिटेल्स मिल गया, OHE OBE ओपन बुक एग्जाम दैट नीड टू बी डाउनलोडेड कंप्लीट एंड सबमिटेड बाय द निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू है। इसके लिए 24 आवर पीरियड रहता है और साथ में आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन होना है जिसमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग की नॉर्मल स्पीड हो, आजकल तो नॉर्मल स्पीड सबके पास रहता ही है। तो उसके डेस्कटॉप में क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें से कोई भी होना चाहिए, उसी में कंपेटिबल है उसका जो वेबसाइट है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो देन यू हैव टू मोबाइल सफारी उसमें होना चाहिए, जो ब्राउज़र है, और गूगल क्रोम। आजकल सभी एंड्रॉयड में गूगल क्रोम आता है। तो ये नहीं तो आप ऐप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऐप डाउनलोड करके। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमम सिक्योरिटी यू रिकमेंड दैट यू कीप ब्राउज़र अप टू डेट। आपको अप टू डेट रखना है सारे के सारे ब्राउज़र को। और उसके बाद जो है अगर आप ये सब ब्राउज़र में PDF जो है व्यूअर होना चाहिए, क्योंकि PDF व्यूअर नहीं रहेगा तो आप कैसे देख पाएंगे। तो एक PDF व्यूअर उसमें ऑफिस वगैरह होना चाहिए। तो आप जो है अगर स्मार्टफोन वगैरह से यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला ऐप मोडल ऐप जिसके बारे में बता चुका हूँ, आप उसको एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से यानी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके भी दिखाया है उसमें। और अगर ज़्यादा कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाएं। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन जो है आपको कैसे करना है, तो आपको जो लर्निंग पार्टनर होगा, जो आपका इंस्टीट्यूट रहेगा, उसी के थ्रू आपको करना है। उसको ईमेल एड्रेस देना है और उसके बाद जो है वो आपको 3 दिन पहले जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको पहला ईमेल आएगा जो कि ईमेल फर्स्ट जो है आपको आएगा, जिसमें ओपन बुक एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के बारे में मेल रहेगा। सेकेंड जो ईमेल आएगा वो आपको डिटेल्स जो है लॉगिन डिटेल्स उसमें रहेगा, यानी कि ये 3 डेज पहले आएगा और आपको अपना टेम्प्रोरी चेंज करके अपना परमानेंट एक जो है न्यू पासवर्ड बनाने हैं वहाँ पर। और आपको ये टिप्स है कि कॉपी नहीं करना है, जो पासवर्ड टेम्प्रोरी रहेगा उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको देख के लिखना है। तो उसके बाद जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 आवर ही आपके पास टाइम रहेगा कंप्लीट करने के लिए। एक्सेस प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको पहले इंटरनेट वगैरह चेक कर लेना चाहिए, लॉगिन डिटेल्स वगैरह आपको सही से लिख लेना चाहिए। केस सेंसिटिव है, क्योंकि आप बड़ा और छोटा लिखेंगे तो नहीं ले पाएगा। और उसके बाद कॉपी पेस्ट नहीं करना है पासवर्ड को, और देखना है कि आपकी ब्राउज़र जो है कंपेटिबल है कि नहीं, और अप टू डेट होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है आपको आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। तो आप पहले सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, https और learningnibos.org.uk पे जाएंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं learning.nibos.org.uk लॉगिन इंडेक्स। ये साइट है जो मैंने अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है। तो यहाँ से आप जो है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ यूज़र नेम या ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे जैसा लिख रहा है योर सेशन हैज़ टाइम आउट, प्लीज़ लॉगिन इन अगेन। मेरे पास तो लॉगिन डिटेल्स है नहीं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और वेलकम टू निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म जिसमें आप लॉगिन करके यहाँ सारा का सारा जो आपने बताया मैं, तो आप यहाँ से इसको एक साइड से आप जो है ये सारा का सारा वैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक और क्वेश्चन था कि कुकीज़ कैसे इनेबल करें। तो आप जाएंगे, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिया रहेगा, उसमें जाएंगे। जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे में कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा है।
तो यहाँ पे अलाउ कुकी कर देंगे। तो अलाउ कुकी कर देंगे तो जो है ये आपका जो भी वेबसाइट की कुकीज़ आपकी जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह होगी सब उसमें जाता है। कुकीज़ में आपका जो भी डेटा है ना, हिस्ट्री वगैरह, वो सब उसमें उस साइट को एक्सेस होता है। तो यहाँ से जो है आप उसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप अलाउ करते हैं तो क्या होता है कि इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल कीप यू साइन इन, ऐसा जो भी डेटा वगैरह है ये रहता है। तो आप यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप मैं इसको ऑफ करके ही रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट में ही ऑफ रहता है, लेकिन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं ऐसे। आपको यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड रहेगा, आपको डालना है और लॉगिन करना है। कुकी जो है आपको कंपलसरी अलाउ रखना है ताकि जो है ये काम कर पाए अच्छे से। तो इसके लिए ब्राउज़र में आप जाएंगे तो वहाँ एक सेटिंग होगा, जनरल सेटिंग में जाके कुकी अलाउ कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद रीसेटिंग योर पासवर्ड। पासवर्ड जो है अगर आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, अगर आपको गलती है या यूज़र ने जो भी नया और टेम्प्रोरी पासवर्ड मिला है यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना यूजर नेम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं या ईमेल आईडी भी सर्च कर सकते हैं। दिस विल देन सेंड ए पासवर्ड रीसेट लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। वहाँ से भी आप ईमेल आ जाएगा जिससे कि आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है आप मेल लिख देंगे तो वो लोग सॉल्व करेगा। उसके बाद जो है इसकी जो भी आप अगर लॉगिन करते हैं तो इसकी जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है वो आपको ओके करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह का प्राइवेसी स्टेटमेंट जो है रहेगा, इसमें आपको ओके करना है। और इसके जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको उसका कंसेंट आपको देना है, यानी कि यहाँ पे आपको टिक करना है कंपलसरी, आई एग्री टू द निबोस प्राइवेसी पॉलिसी। तब आप जो है इसको एक्सेस आप कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है टूर ऑन द साइट ये आप कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें अगर उस साइट का वेबसाइट कलर फॉन्ट ये सब चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मैं कहूँगा कि आप पहले उस वेबसाइट पे जाएं और जाके जो है पहले फ्रेंडली हो जाएं। तो जब आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा तो आप 2-3 दिन के समय रहेगा, आप फ्रेंडली हो जाए ताकि आपको हर चीज़ पता हो जाए, कहाँ पे क्या है, कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आप क्लियर हो जाएंगे। निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन लर्नर गाइड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या करना है। तो एग्जामिनेशन के दिन आपको सबसे पहले जो है जो भी उसने मैंने आपको गाइड लर्नर गाइड के बारे में बताए हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे कैसे कितना आपको कैसा नोट्स यूज़ करना है, कैसा वर्क प्लेस आपका होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर का, कितना वर्ड काउंट कितना होना चाहिए उसमें, उसके बाद रेफरेंस मटेरियल कैसे यूज़ करना है, ये मैंने सब बताए हैं। आप वहाँ से जाके ये सब चीज़ों को एग्ज़ाम के जो है आपको ये पहले तैयार रखना है कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद जो है ये टाइम जोन के बारे में, प्लीज़ रिमेंबर द डेडलाइन विल बी BST, यानी कि ये आपको टाइम जो है BST का है, यानी कि तो इंडिया में कैसे मालूम चलेगा कितना टाइम हो रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ लिंक दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो मैं इंडिया में हूँ तो ये जमशेदपुर का यहाँ टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है अब देख रहे हैं कि लंदन में अभी 4:15 हो रहा है और इंडिया में आपको 8:45 हो रहा है, यानी कि लंदन से यहाँ पे लगभग आपको देख रहे हैं कि 4:30 यानी कि 4.5 घंटे 4:30 आवर्स ज़्यादा यहाँ पे टाइम दिखाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे अगर 12 बजता है तो यहाँ पे 4:30 होता है। तो उसके अनुसार आपको टाइम, अगर जैसे कि 9 o'clock उसमें दिया हुआ है तो आपको 1:30 जो है यहाँ पे आपको टाइम होगा। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का GMT अलग है और यहाँ का GMT अलग है। तो ये आपको इस वेबसाइट पे जाके जो है वर्ल्ड क्लॉक जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपना
यहाँ पे डाउनलोड योर एग्जामिनेशन एंड आंसर टेम्पलेट। उसके बाद जो है आप यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ कोर्स ओवरव्यू रहेगा कि आप 0% कंप्लीट हो गया है। जब आपने लॉगिन कर लिया तो यू हैव नॉट सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर, यहाँ पे आपको शो करेगा रेड में कि आप जो है अभी आपको अपना आंसर जो है सबमिट करना है। उसके बाद आंसर टेम्पलेट जो है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ आंसर टेम्पलेट। आप चाहें तो अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं और उसका फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं या उसका PDF डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप उसका डालेंगे तो कुछ डिटेल्स रहना चाहिए, जैसे कि आपका आंसर टेम्पलेट में आपको आपका नाम होना चाहिए, निबोस लर्नर नंबर रहना चाहिए, लर्निंग पार्टनर डिटेल्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से सबमिट किया गया है, कौन लर्निंग पार्टनर से। और जब आप जो है आंसर अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम उसमें यूनिट कोड होना चाहिए कि किस यूनिट का है, ये सब उसमें डिटेल्स होना चाहिए, तो जिससे कि क्लियर हो पाएगा कि वो जो है किसका है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपलोड करेंगे तो जो एग्जामिनर रहेंगे उनके लिए इजी होगा आपका पता करने के लिए कौन सा किसका है और कौन सा क्वेश्चन पेपर है। जो जब आप वो अपलोड करेंगे तो ये सारे फॉर्मेट जो है आपका होना चाहिए, यही एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे PDF होना चाहिए, JPEG, डॉक्स, PNG, यही होना चाहिए। तो आप फ़ोटो खींच के या PDF बना के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर स्मार्टफोन से करना है तो आपको स्मार्टफोन का मैंने बताया ही है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने आंसर टेम्पलेट आपने लिखा और उसको अपलोड करना है, तो उसमें कम से कम उसमें सरनेम, फर्स्ट नेम, इस तरह का कुछ रहना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे अब यहाँ पे आपका नाम, उसमें जो है आपका जो है स्टूडेंट नंबर जो रहेगा वहाँ पे, और निबोस लर्निंग पार्टनर कौन है ये होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका नंबर, जैसे सीट, जैसे कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे करके आपको अपलोड करना है ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो जब तक 24 आवर कंप्लीट ना हो तो आपको ये लीव नहीं करना चाहिए, यानी कि पूरे डेडलाइन को आपको यूज़ करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड सबमिशन में आपको जो भी आपका आंसर रहेगा आप ऐड सबमिशन का, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि आपका टाइम कितना बचा हुआ है, किस दिन को, ऐसा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और सेव चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से आप इस तरह का अपलोड का ऑप्शन आएगा कि आप ब्राउज करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेव एज, यानी कि आपका नाम डालना है वहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट नंबर वगैरह, पेज नंबर कौन सा है, तो जो भी है इस तरह करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप इस तरह का इंटरफेस आएगा, जब आप अपलोड करने जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको, और आप यहाँ से सबमिट, आप डेस्कटॉप पे रखें उसको और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेज जो है उसने यहाँ पे सैंपल में दिया है कि जैसे कि स्मिथ जॉन नंबर ये LP, इस तरह का आप जो है अपने नाम को नाम से उसको सेव कर सकते हैं। लास्ट में जब आप अपलोड करेंगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑन वर्क, आपको यहाँ पे एग्रीमेंट ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ऑन वर्क नहीं करेंगे तो ये जो है ये सबमिट नहीं होगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए एक मेल आएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन शो करेगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर। और आप बाद इसको 24 आवर के अंदर में ही आप चाहें तो इसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सेव चेंज, यहाँ पे एडिट और इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट का ऑप्शन जैसा कि आएगा और आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ डिलीट का ऑप्शन है,
तो आप डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह पे दूसरा भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कोई आपको लगा कि बाद में गलती कर दिया मैंने, तो आप उसको फिर से अपलोड कर दीजिए, फिर कंटिन्यू यहाँ पे कर दीजिए। अगर किसी तरह का डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको अपलोड में, तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करिए, वो लोग तुरंत सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जो है उस पर आप कोई बाद में दावा नहीं कर सकते हैं। आफ्टर जो एग्ज़ाम, जो जैसे ही आपको आप एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपको जो भी कुछ आपको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए, तो आप उनको मेल अपने लर्निंग पार्टनर से बात कर सकते हैं। और जैसे मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, ऐसा कुछ भी आपको हो तो आप उस लर्निंग पार्टनर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू के जो है आपका जो लर्निंग पार्टनर है वो कंडक्ट करवाएगा, और आप जब फ्री रहेंगे उस टाइम में एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ये क्लियर नहीं करता है कि आप मतलब कि असेसमेंट नहीं होगा, उसमें ये पता चलेगा कि हाँ आपने ही किया है, आपको सारी जानकारी मालूम है, तो इससे आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो है अगर आप पूरी तरह से अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, तब भी जो है आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कि ये आपका काम नहीं है, ये दूसरे किसी ने किया है। उसके बाद रिजल्ट जो है आपको 50 वर्किंग डेज में जो है आपको मिलेगा। और जो आपने जो भी क्वेश्चन पेपर का आंसर आपने जो दिया, वो रिकमेंड करता है कि आप उसको रखें, क्योंकि बाद में कहीं हो सकता है आपका फाइल मिस हो जाए, तो फिर से वो लोग जो है आपको एक बार मांग सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको कंपलसरी रखें। यहाँ पे लिखा है इट इज रिकमेंडेड दैट यू कीप ए कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल सबमिशन अंटिल योर रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, शुड देयर बी एनी टेक्निकल डिफिकल्टी इन डाउनलोड ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर। आपका कोई हो सकता है पेपर डाउनलोड वहाँ ना हो, तो फिर से आपसे मंगाया जा सकता है। इसलिए ये कंपलसरी जो है, आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक इसको रखें। तो क्या है, ये इंटरनेट से हो रहा है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक नहीं होने से ये कई लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।